Today we are going to study above principle. Above principle. Above is not a scientist. Above principle comes from the word above principle. Above principle is a Greek proverb. एक ग्रीक की लोकाक्ति है, मुहावरा कह लीजिए। अबाउट प्रिंजिप, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप वन बाय वन, यानी एक एक कर बनाना, एक एक कर भरना, एक एक कर बढ़ना। इसका अर्थ यही होता है अबाउट प्रिंजिप का। और इसी अबाउट प्रिंजिप से हमने बनाया है अबाउट प्रिंसिपल। और यह अबाउट प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरता है। कैसे भरता है? तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। अब ये चीज जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यह लाइन बहुत क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगी। और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं अबाउट प्रिंसिपल का पार्ट 1। पार्ट 2 फिर आपको हम पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन अभी हम लोग अबाउट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको सोच रहे हैं कि आपको मैं 7 स्टार होटल में मैं आपको 7 स्टार होटल का दर्शन करा दूं कि 7 स्टार होटल होता है तो कैसा होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं, लेकिन आज हम आपको 7 स्टार होटल की सैर करा रहा हूं। ठीक से ध्यान दीजिएगा। 7 स्टार होटल में हम चल रहे हैं। चलिए 7 स्टार होटल के दर्शन किया जाए। चलिए, तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये 7 स्टार का, 7 स्टार होटल का ये जो है सो कि अंगनैया है, आंगन है, जो बीच में आंगन होता है। अब तो मकानों में आंगन नहीं है, लेकिन खैर इसी के जो है सो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका पहला रूम हो गया, और ये 7 स्टार होटल का दूसरा रूम हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। It is the 5th room of 7 star hotel. It is the 6th room of 7 star hotel. It is the 7th room of 7 star hotel. Any problem? No. All rooms are denoted by a number. It is first room, it is second room, it is third, fourth, 5, 5th, 6th, 7th. It is also denoted by K, L, M, N, O, P, Q. आपको समझ में कुछ आ रहा है? जी सर, आप बहुत बुर्बक बना रहे हैं। जिस चीज को आपने न्यूक्लियस, ये इस न्यूक्लियस को दिखाया, और ये सब के सब ये ऑर्बिट है। आपने सब ऑर्बिट को दिखा दिया और कह रहे हैं कि 7 स्टार होटल में घुमा रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए ये 7 स्टार, ये एटम, ये सब ऑर्बिट मिलाकर ये हमने 7 स्टार होटल बना दिया। चलते हैं इस 7 स्टार होटल का कुछ और दर्शन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये 7 स्टार होटल के फर्स्ट रूम में जब हम जाते हैं, इट इज आवर फर्स्ट रूम। जब फर्स्ट रूम में हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट रूम में जो बेड लगा हुआ है उस बेड का नाम है एस। The bed which is found in first room, this bed is denoted by S. This bed is called S. Clear? जी सर। जिस बेड को मैंने देखा कि जो फर्स्ट रूम में जो बेड लगा हुआ था, उस फर्स्ट रूम के बेड को हम कहते हैं एस। और डू यू नो हाउ इज एस बेड?
ये बेड कैसा है ये आप जानते हैं? नहीं, मैं बताता हूं। आई टेल यू, दिस बेड हैज कैपेसिटी, इस बेड की जो कैपेसिटी है ये मात्र 2% को ही ये सुला सकती है। 2% ही इस बेड पर सो सकते हैं। ऐसा बेड मैंने बनाया है इस 7 स्टार होटल में। जो पहला रूम में, जो फर्स्ट रूम में जो बेड लगा है इस पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम यदि इस पर सुताया जाए तो इस पर मात्र 2 आदमी इस पर सो सकते हैं। ओनली मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं भाई, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ बहुत गंभीर बातों को मैं यहाँ बात आपसे कर रहा हूं, थोड़ा सीरियस हुइए, बी सीरियस हियर। रूम नंबर 2 में जाते हैं। यहां पर रूम नंबर 2 में सर 2 तरह के बेड लगे हुए हैं, एस और पी। एस और पी बेड लगे हुए हैं 2 नंबर रूम में। इस एस पर मैक्सिमम 2 सुता सकते हैं, हम लोग सुला सकते हैं, और पी पर मैक्सिमम हम लोग अगर सुला सकते हैं तो उसकी संख्या है 6। हाउ मेनी? 6 पर्सन, मैक्सिमम 6 पर्सन कैन स्लीप on the bed, on bed P. So here on bed S maximum 2 and on bed P maximum 6. Up now we are going to room number 3. Here in room number 3 there are 3 beds. One is called S, second is called P, and third is called D. We have already known on S maximum 2 person can be slept. On bed P maximum 6, and but on bed D the maximum person can be slept on D bed is 10. Is 10. Now we are going to room number 4. Room number 4 has 4 types of bed, S, P, D, F. On bed S maximum 2, on bed P maximum 6, on bed D maximum 10, and on bed F maximum 14. What are you saying, sir? It is called bed. 14 persons can be slept on one bed, and you are saying it is a bed? क्या करें, ऐसा ही बेड बनाया गया है हमारे 7 स्टार होटल में। और ये देखिए, जब हम फिफ्थ रूम में जाते हैं तो इसमें भी यही 4 बेड्स लगे हुए हैं। फिर 6th में जाते हैं, उसमें भी यही 4th बेड लगे हुए हैं। 7th में जाते हैं, इसमें भी वही 4th बेड लगे हुए हैं। तो ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट रूम में सिर्फ एक बेड लगा हुआ है एस, 2 रूम में, सेकेंड रूम में 2 बेड लगे हुए हैं एस और पी, थर्ड रूम में 3 बेड लगे हुए हैं एस पी डी, फोर्थ रूम में एस पी डी एफ 4 बेड लगे हुए हैं, फिफ्थ रूम में एस पी डी एफ लगे हुए हैं, 6 में एस पी डी एफ लगे हैं, 7 में एस पी डी एफ लगे हैं। एस बेड पर मैक्सिमम 2 आदमी को हम सुला सकते हैं, पी पर मैक्सिमम 6 को, डी पर मैक्सिमम 10 को, एफ पर मैक्सिमम 14 को। इससे कम सुला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं सुला सकते हो। मैक्सिमम का मतलब यही है। चलिए, ये जो आपने 7 स्टार होटल बताया सर, ये जो आपने जो है सो कि एटम के बारे में जो बताया सर, होटल मीन्स एटम की बात कर रहे हैं 7 स्टार, इसमें 7 कक्ष है, 7 ऑर्बिट है, इसीलिए जो हमने इसको 7 स्टार होटल कह दिया। और आपको प्रत्येक ऑर्बिट में मैंने बेड को दिखा दिया, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, एस पी डी एफ ये सब ऑर्बिटल है। बेड को मैंने ऑर्बिटल कह दिया। समझ में आ गई यहां तक कहानी। चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं 7 स्टार होटल को
मैं एक नए अंदाज में यहां आपको मैं पेश कर रहा हूं। चलते हैं नए अंदाज को देखते हैं। न्यू अंदाज, माई न्यू अंदाज इज द फर्स्ट, इट इज माई फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम हैज ओनली एस टाइप ऑफ बेड। इट इज द रो ऑफ एस, इट इज द रो ऑफ पी, इट इज द रो ऑफ डी एंड इट इज द रो ऑफ एफ। फर्स्ट रूम में सिर्फ एस टाइप का बेड लगा हुआ है। फर्स्ट रूम में सिर्फ एस टाइप का बेड है। सेकंड रूम में एस और पी है, एस और पी है। थर्ड रूम में एस पी डी है, एस पी डी है। फोर्थ रूम में एस पी डी एफ है और फिफ्थ रूम में एस पी डी एफ है। सिक्स्थ रूम में एस पी डी एफ है और सेवेंथ रूम में एस पी डी एफ है। वाह, मैंने इसको दिखा दिया, इसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। ठीक, आपने सब 7 स्टार होटल का दर्शन करा दिया, हम लोगों को वहां घुमा फिरा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब नाउ सर, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ होटल मैनेजमेंट भी बता दूं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए लाखों लाख रुपया लग रहा है। मैं आपको सोच रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको होटल मैनेजमेंट सिखा देता हूं, मैं आपको मैनेजर बना देता हूं यार। चलिए सिखा देते हैं होटल मैनेजमेंट का, सब सिखा देते हैं, उसका रूल कायदा ठीक से सीखिएगा, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, घबरा जाइएगा नहीं सीखिएगा तो। चलिए सीखते हैं। ये मेरा 7 स्टार होटल के सब आपने सब रूम बेड सब दिखा दिया। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ कस्टमर आते हैं और उनको मेरे होटल में ठहरना है। कैसे हम उनको ठहरा सकते हैं? ये ठहराने की जो खिस्सा है, कैसे उनको किसको कौन सा बेड अलॉट करेंगे, इट इज कॉल्ड होटल मैनेजमेंट। यही तो होटल मैनेजमेंट है यार। कैसे उनको जो है हम किस बेड को कैसे अलॉट कर दें, इसी स्किल को ही होटल मैनेजमेंट यहाँ मैं कह रहा हूँ। चलते हैं, आपको मैं कैसे आप बेड को अलॉट कीजिएगा किसी कस्टमर को, यही मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, जब आपके पास ग्राहक आए, आपके पास से होटल है खाली पड़ा है अभी, आपके पास जब कस्टमर आए तो पहले आप ले जाइएगा उसको फर्स्ट रूम के एस बेड पर ले जाइएगा। फर्स्ट रूम के एस बेड पर, फर्स्ट रूम के एस बेड पर, और इस एस बेड पर आप उसको जो है सो जाकर सुला दीजिएगा। आपको मालूम है कि एस बेड पर कितने लोग सो सकते हैं? तो एस बेड पर मैक्सिमम 2 पर्सन सो सकते हैं। कितने सो सकते हैं? 2 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन? 2 पर्सन। जब 2 पर्सन आपके पास आ गया और आपने इसको फुल कर लिया, तब आपके पास यदि तीसरा आता है, तब आप दूसरे सेकेंड रूम में आप जाते हो और उसके एस बेड पर जाइएगा और इसको भी जब फुल कर लीजिएगा, ये भी जब फुल हो जाएगा, तब आप सेकेंड रूम के पी बेड पर, सेकेंड रूम के पी बेड पर जाइएगा। इसको भी जब फुल कर लीजिएगा, तब आप थर्ड रूम के एस बेड पर जाइएगा। वाह, तरीका तो गजब। जी सर, जब ये फुल हो जाएगा तब आप थर्ड रूम के पी पर जाइएगा, इसको फुल कीजिएगा। ये फुल हो जाएगा तब आप फोर्थ रूम के एस बेड पर जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 3 के रूम के पी बेड को भरने के बाद 3 के रूम के डी बेड को भरने लगिएगा। यह कदापि मत कीजिएगा। आपको मैं ठीक से बता रहा हूं, ठीक से समझिए कि पहला रूम के एस बेड को मैंने फुल किया, जब ये फुल हो जाएगा तब सेकेंड रूम के एस बेड को फुल कीजिए। जब ये फुल हो जाएगा तब आप सेकेंड रूम के पी बेड को फुल कीजिए। जब ये फुल हो जाएगा तब आप थर्ड रूम के एस बेड को फुल कीजिए। जब ये फुल हो जाएगा तब आप थर्ड रूम के पी बेड को फुल कीजिए, और पी बेड, थर्ड रूम के पी बेड जब फुल हो जाएगा तो थर्ड रूम के डी को मत फुल कीजिए। तब उसके बाद 3P के बाद 4 के एस को, फोर्थ रूम के एस बेड को आप
इसको इसको फिल कीजिए। जब ये भर जाता है तब आप जाइए थर्ड के डी बेड पर। आइए, जब फुल हो गया तो फोर्थ के पी और तब 5 के एस में जाइए। जब 5 का एस हो जाए तब फोर्थ का डी, तब 5 का पी, तब 6 का एस। देख रहे हैं मेरी हाथ को। और जब ये 6 का एस हो जाए तब जाएंगे फोर्थ के डी में, और तब 5 के डी में, और तब 6 के पी में, और तब 7 के एस में। ये देख लीजिए मेरी हाथों को, मेरी हाथें कैसे इशारा कर रही हैं, कैसे ये रेखा बना रही हैं। छोटा बच्चा होता तो वो भी समझ जाता कि किन रास्तों से होकर बिलैया गुजरती है, उसी को मुझे दिखा देना है। बस इतनी सी कहानी यदि आप सीख गए तो आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। अगर इतनी सी कहानी यदि आपने नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी आंखों में आंसू लेके घूमिएगा और कहेगा कि हमको केमिस्ट्री सर नहीं बुझाता है। तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि आपको मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया, आपने किया नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। फिर से समझना हो तो फिर से समझ लीजिए, बारंबार समझ लीजिए, जितनी बार हो उतनी बार समझ लीजिए, क्योंकि यही केमिस्ट्री का पहरा है, यही केमिस्ट्री का नींव है, और यही केमिस्ट्री का सब कुछ है, और यहीं से केमिस्ट्री की जिंदगी शुरू होती है। इसलिए आपसे बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि इसको फिर से इस लाइन को समझिए कि कैसे इस 7 स्टार होटल के प्रत्येक रूम के प्रत्येक बेड को कैसे कैसे हम भरते चले जाते हैं। देखते हैं, ये जब फुल हो गया तभी इसमें प्रवेश कीजिएगा, जब तक ये फुल नहीं हो तब तक प्रवेश नहीं। फुल का मतलब एस पर मैक्सिमम 2 आदमी सुलाते हैं, तो इसके बाद इस पर जाइएगा। ये जब फुल हो जाएगा, ये भी एस बेड है 2, ये पी पर 6 है, पी पर 6 जब फुल हो जाएगा तब 3 के एस पर, जब ये फुल हो जाएगा तो 3 के पी पर, और 3 के पी के बाद 4 के एस पर, और तब यहाँ के बाद 3 के डी पर, तब 4 का पी, तब 5 का एस। ऐसा ही ये चलते चला जाएगा। ऐसा ही समझ गए, एकदम क्लियर आप समझ गए, मुझे पता है। चलते हैं, कुछ रिहर्सल करते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कितना समझे कितना नहीं समझे उस चीज को देखते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे पास एक कस्टमर आया, मेरे इतना बड़ा होटल 7 स्टार होटल, मेरे पास एक कस्टमर आता है, कैसे उसकी व्यवस्था करेंगे। चलते हैं, एक कस्टमर है, ये इस कस्टमर का नाम है हरेंद्र जी, ये हाइड्रोजन जी इनका नाम है। ये आ गए हमारे पास, क्या करें इनको? सर इनको ले जाएंगे फर्स्ट रूम में, फर्स्ट रूम में ले गए, फर्स्ट रूम केस बेड पर ले जाएंगे सर, फर्स्ट रूम केस बेड पर ले जाएंगे। एक कस्टमर थे, इनको मैंने सुता दिया, हो गया ये 1S1। मेरे पास 3 कस्टमर आ गए, 3 कस्टमर आए, कैसे क्या करें? 3 कस्टमर आ गए, फर्स्ट रूम में ले जाइए। जी सर, फर्स्ट रूम में ले गए, इस बेड पर ले जाइए, ले गए, उस पर 2 आदमी को सुता दीजिए, सुता दिए सर, 2 आदमी को सुला दिए। 2 आदमी को इस पर सुला देते हैं, तभी एक बचा हुआ है, उसको ले जाते हैं सेकेंड रूम में, सेकेंड रूम पे ले जाकर इस बेड पर उसको एक को सुता दिए। अब हो गया 2 और 1 3 आदमी को मैंने सर सुला दिया। यही तो व्यवस्था करनी है। अगर हम लोगों के पास आ जाए सर तो हाथना बेड है, हाथना सोचेंगे कोई सुता देंगे ले जाकर, हाथना नियम काहे ला पढ़ाते हैं सर? जी सर, ये 7 स्टार होटल है, इसका कायदा कानून है। कायदा कानून तो घर में भी होता है। कोई कहीं से आएगा और उसको जहां मन करेगा वहां सुता दीजिएगा, कहीं पापा के बेड पर, कहीं मम्मी के बेड पर नहीं। सबका तरीका है, हर घर का नियम कायदा कानून है, धर्मशाला का न कायदा कानून है। ये तो 7 स्टार होटल ही है, इसका तो कायदा कानून है। चलते हैं, हमको मान लीजिए मेरे पास 7 कस्टमर आ गए, हाउ कैन वी सेलेक्ट? तो इसको जो है सो कि 7 हमारे पास आ गए, तो हम क्या करेंगे? इनको फर्स्ट रूम में पहले ले गए, इस बेड पर 2 आदमी सुता दिए। इसके बाद अभी लोग बचे हुए हैं, सेकेंड रूम में गए, वहां भी जो है इस बेड पर गए, 2 आदमी को सुता दिए।
अभी भी लोग बचे हुए हैं, कितना सुता दिए, 2 + 2 4 सुता दिए, अभी 3 बचे हुए हैं। क्या करें, तो सेकंड के पी बेड के बाद सेकंड के एस बेड के बाद सेकंड के पी बेड में जाते हैं और वहां पर जो 3 बचे हुए थे 3 सुता दिए, इस पर 3 बचे हुए थे 3 को सुता दिए। तो क्योंकि इस पर 6 मैक्सिमम 6 सुता सकते हैं, ये तो 3 था, सुता दिए, हो गया। मेरे पास 11 आ गए कैंडिडेट, हमारे पास 11 कस्टमर आ गए। क्या करें, फर्स्ट रूम में जाएंगे, एस बेड पर 2 आदमी को सुता दीजिए। उसके बाद सेकंड रूम में जाइए, एस बेड पर 2 आदमी को सुता दीजिए। उसके बाद सेकंड के पी बेड पर जाइए, 6 आदमी को सुता दीजिए। कितने सुत गए यहाँ तक, तो 2 2 4 6 10 10 सुत, यहाँ तक 10 को सुता दिया हमने सर। अभी 1 बचा हुआ है, क्या करें सर, तो 3 के एस में जाएंगे और 1 को सुता दिए, हो गया। अभी मान लीजिए मेरे पास 17 हमारे पास आ जाए कस्टमर, तो क्या करेंगे, पहले उनको फर्स्ट एस में ले जाएंगे, 2 आदमी सुता दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद सेकंड रूम के एस बेड पर 2 आदमी सुता दिए। उसके बाद सेकंड रूम के पी बेड पर गए, 6 आदमी को सुता दिए। उसके बाद 3 के एस पर गए, 2 आदमी को सुता दिए। बचे कितने, तभी सर 5 बचे हुए हैं। तो 5 बचे हुए उनको क्या करेंगे, 3 के पी पर ले जाएंगे, 5 को सुता देंगे। यही तरीका है। हमारे पास 20 आ गए कस्टमर, क्या करेंगे, तो फर्स्ट रूम के एस बेड पर गए, सुता दिए 2 आदमी। सेकंड के एस बेड पर गए 2 आदमी। सेकंड के पी पर गए 6 आदमी। सेकंड के एस पर गए 2 आदमी। सेकंड के पी पर गए 6 आदमी। जब यह फुल हो जाता है तो सेकंड के पी के बाद थर्ड के पी के बाद थर्ड के डी पर नहीं, फोर्थ के एस पर, तो थर्ड के पी के बाद फोर्थ के एस पर 2 आदमी को सुता दिए। मेरा 20 हो गया, गिन लीजिए, 2 2 जा 4 4 6 10 10 2 12 6 18 and 2 20। मेरे पास 30 कस्टमर आ गए। क्या करेंगे, फर्स्ट रूम के एस बेड पर ले गए 2 आदमी। सेकेंड रूम के एस बेड पर ले गए 2 आदमी। सेकेंड रूम के पी बेड पर ले गए 6 आदमी। थर्ड रूम के एस पर ले गए 2 आदमी। थर्ड रूम के पी पर गए 6 आदमी। और थर्ड के पी के बाद थर्ड के डी पर नहीं, मैं बार बार चेता रहा हूं, थर्ड के पी के बाद थर्ड के डी पर नहीं, थर्ड के पी के बाद फोर्थ के एस पर क्या आदमी, 2 आदमी। और तब यहां से चलेंगे तो 3 के डी में, और डी पर तो जानते हो कि 10 सुता सकते हैं। यहां तक 20 था, 10 कर दिए, 30 आपका सुत गया यहां तक आते हैं। कितनी आसान सी बात है सर, और ये हमको पच नहीं रहा है, पता नहीं। अरे पच गया, प्रैक्टिस कर लीजिए ना, इसको उठाइए अभी कलम और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा हमेशा के लिए, मेरा दावा है। तो इसको हम लोग खूब बढ़िया से समझ गए। एक बात है सर, कुछ और बात मुझे बताना था। एक हमारी कहानी इससे थोड़ी सी आगे है। वह कहता है कहानी कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी। ये कहानी है मेरी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी की कहानी है। ये कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, वाह, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, यही जो है सो कि ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो आपको तो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा था यार, कहाँ आपको 7s ऑर्बिटल कहाँ पहुंचा दिया। एक्चुअल सीख क्या रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे। उसी में का कुछ विशेष पॉइंट है यहाँ, उसको मैं सिखाना चाहता हूँ। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी कहता है, उसको समझा रहा हूँ कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ही यही जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उसी को मुझे यहाँ सीखना है, मैं सिखा दूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि कैसे सुताते हैं, तो सुताने के क्रम में मान ली कि मेरे पास 24 आ गया, कैसे सुताएंगे, तो 24 फर्स्ट के एस पर गए 2 आदमी सुता दिए, सेकंड के एस पर गए 2 आदमी सुता दिए, सेकंड के पी पर गए 6 आदमी सुता दिए, थर्ड के एस पर गए 2 आदमी सुता दिए, थर्ड के पी पर गए 6 आदमी, 4 के एस पर गए 2 आदमी, और उसके बाद 3 के डी पर गए 4 आदमी। बहुत बढ़िया सर काम किया आपने सर, ये जो तरीका बताया उस तरीका से मैंने सुता दिया। लेकिन सर यहाँ कुछ दिक्कत है, यहाँ कुछ दिक्कत है। ऐसा ही देखिए 29 को मैंने सुताया कैसे,
फर्स्ट केस पर गया 2 आदमी, सेकंड केस पर गया 2 आदमी, सेकंड के पी पर गया 6 आदमी, इसके बाद थर्ड के एस पर गया 2 आदमी, थर्ड के पी पर गया 6, 4 के एस पर 2 और उसके बाद 3 के डी पर 9। लेकिन सर कुछ दिक्कत है यहाँ पर। यह जो डी बिछौना है, ये जो डी बिछौना आप देख रहे हैं सर, ये जो डी बिछौना देख रहे हैं, इसको 4 अंक और 9 अंक, जो 4 नंबर दिखाई दे रहा है और 9 नंबर जो दिखाई दे रहा है, इससे इसको एलर्जी है, एलर्जी। इस दोनों अंक, दोनों नंबर से इसको एलर्जी है डी को। ये कहता है कि यदि इस पर 4 या 9 जैसे ही आप बात करोगे, मैं इस पर भूत नचाना शुरू कर दूंगा, स्थिर नहीं रखूंगा, समझ जाइए। तो हमको तो कुछ उपाय निकालना था इसका। हमने इसका उपाय निकाला, क्योंकि यहां कह रहा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड। यदि डी पर मैक्सिमम कितना, तो डी पर मैक्सिमम सर 10, डी पर मैक्सिमम 10 और 10 का हाफ कितना होता है 5। यदि या तो डी पर 10 रखो और नहीं तो डी पर 5 रखो, तो ये आराम से रहेगा। कर देंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो कर रहा है उसकी बात को हम मान लेंगे, कर देते हैं सर। डी पर मैं 5 कर देता हूं, स्थिर जैसे रहे मैं इसको रख देता हूं। इस पर मैं 5 कर देता हूं, इस पर मैं 5 कर देता हूं। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, इस पर हम 5 कर देते हैं। लेकिन ये 5 कैसे होगा, कहीं बाहर से आदमी लाएंगे नहीं। इस जो एस पर, जो 4 के एस पर 2 आदमी सुताए थे, इससे आग्रह करेंगे कि आप एक आदमी उठ कर उस पर चले जाइए, इस पर एक ही को रहने दीजिए, तो इसका ही मामला फिट हो जाता है। एस पर मैक्सिमम कितना 2, तो 2 का हाफ कितना 1, तो ये 1 है। और इस पर भी हम लोग उसको, इस पर से एक ट्रांसफर इस पर कर दिए। इस तरह से हम इनकी स्थिति को संभाल लेते हैं और ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसा लेके चलते हैं और ये सही है। फिर ऐसा ही यहां भी है वैसे ही हालात, तो इसको भी हम वैसे ही ठीक करेंगे। डी पर 9 था, इसको हम 10 कर दिए। कैसे, तो इसमें से एक ले लिए और इस पर एक ही रहने दिए, इसमें से एक लेकर इस पर 10 कर दिए। यानी जान जाइए, आज से कभी भी आपको डी बिछौना पर जैसा ही 4 या 9 मिले, आप यही काम कीजिएगा कि बगल वाले से ले लीजिएगा।